नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। आज मैं एक खास मुद्दे पर बातचीत करने जा रहा हूं। उस मुद्दे का संबंध करण जौहर के एक वक्तव्य से है। करण जौहर जो बॉलीवुड के और हिंदी फिल्मों के और भारतीय फिल्मों के भी कहें बहुत बड़े निर्माता हैं, निर्देशक हैं और शोहरत है उनकी। तो उनका एक बयान अभी आया है जो मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि KGF 2 जैसी फिल्में अगर कोई हिंदी में बनाता, ये खुद वो बनाते, तो यहाँ जो आलोचक हैं या जो पूरा समाज है उनकी खिंचाई करता, बहुत खिंचाई करता। मुझे लगता है कि करण जौहर की बात सही है, क्योंकि KGF फिल्म जो है जो 2 वो मैंने देखी है। वो निश्चित रूप से वो एक लोकतंत्र की हत्या की बात है, उसको प्रस्तावित करने वाली फिल्म है। वो कि मैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन कंटेंट का यदि एनालिसिस करें, कंटेंट का विश्लेषण करें, तो उसके आधार पर मुझे KGF 2 फिल्म कतई पसंद नहीं है। वो कि उसने 1200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। उसी तरह जैसे जो फिल्म आई थी RRR, जो तेलुगु फिल्म है, उसने 1100 से ज़्यादा करोड़ की कमाई की है। उसमें भी कहानी थोड़ी बेतरतीब है, अप्रामाणिक है। जैसा कि मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर जो फिल्म बनी है, सम्राट पृथ्वीराज, उसके बारे में कह चुका हूँ कि वो उसमें भी अतिशयोक्तियों की भरमार है। इसके उससे ज़्यादा अतिशयोक्तियाँ, उससे ज़्यादा अतिरंजनाएँ जो हैं RRR में और KGF 2 में हैं। तो मैं यहाँ तक तो सहमत हूँ, लेकिन यह मानता हूँ कि मेकिंग के स्तर पर हिंदी फिल्में पिछड़ रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि आमिर खान की फिल्म दंगल के बाद कोई ऐसी बड़ी फिल्म आई है जिसने मेकिंग के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचाई हो। भारतीय स्तर पर तो मचाई हो, बॉलीवुड की ऐसी कोई फिल्म नहीं है। फिल्में हुई हैं, सफल हुई हैं, अभी भी भूल भुलैया 2 सफल फिल्म रही है, लेकिन वो 180 करोड़ के दायरे में है, और कहाँ 1200 करोड़, 1100 करोड़। तो इस तरह से जो साउथ की फिल्में हैं, दक्षिण भारतीय फिल्में हैं, वो अपार ढंग से सफल हो रही हैं और हिंदी भाषी फिल्में पिट रही हैं। और जो कंगना रनावत की फिल्म थी, आप जानते होंगे कि वो बॉक्स ऑफिस पर कुल मिला के 3 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई। तो ये हालत है बॉलीवुड फिल्में का। तो कुछ मेकिंग के लेवल पर, फिल्म निर्माण के स्तर पर बहुत बड़ी कमी है बॉलीवुड में। तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम मान लीजिए कि आप 1000 करोड़ की फिल्में न दे रहे हैं, 1200 करोड़ की फिल्में नहीं दे रहे हैं, कम से कम 100-200 करोड़ की फिल्में तो देंगे। क्योंकि व्यावसायिकता का मैं इस भी पक्षधर हूँ कि फिल्मों के आधार पर जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो फिल्म उद्योग है, उससे भी देश के बहुत बड़े वर्ग का एक रोजगार भी जुड़ा हुआ है। ये मनोरंजन तो है ही है। देश की आर्थिक स्थिति में, देश की जो GDP जिसको कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में और उसको विकसित करने में मनोरंजन उद्योग की भी भूमिका होती है। इस लिहाज से फिल्मों की भी भूमिका होती है। उस लिहाज से जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, जो हिंदी की फिल्में हैं, यहाँ तक कि करण जौहर की जो फिल्में बनी है, वो उस स्तर पर सफल नहीं हो पा रही। इसीलिए मेरा ये कहना है कि करण जौहर और जो दूसरे निर्माता हैं बॉलीवुड के या जो निर्देशक हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि मेकिंग में किस तरह की चीज़ें ऐसे करें जिससे कि दर्शक आकृष्ट हो। आखिर RRR और KGF 2 वो दर्शकों की वजह से बड़ी फिल्में बनी, उनको दर्शकों ने देखा है। भले उनके कंटेंट को लेकर के मुझे आपत्ति है, लेकिन और जो RRR है उसमें बहुत ज़्यादा अतिरंजना है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी मेकिंग ऐसी है जिसके कारण उनको एक बड़ा दर्शक वर्ग मिला है। तो इसलिए मैं करण जौहर के बयान से मेरी सहमति है, आधी सहमति है और आधी असहमति है। और मुझे लगेगा कि अगर मैं सही हूँ या आपको लगे कि अगर मैं सही हूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कुछ कमेंट लिखिए। मेरी जो मान्यता है, मेरी जो धारणा है, वो मैंने आपके सामने रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद।